नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है यूपी पीसीएस में जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में 20 सितंबर के दिन, उसका हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये चौथा पार्ट्स है। इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर पड़ी हुई है, उसको ज़रूर देख लीजिए। और देखिए, आपको जीके जीएस में महारत हासिल करना है तो ये सीरीज़ आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। जीके जीएस के रामबन का सीरीज़ है, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो आप gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है। तो देखिए, विच इज़ द बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। तो ये क्या है, तो जामनगर इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, जामनगर इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, जो जामनगर में जो रिफाइनरी है उसको ओन करती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जी हाँ, जो मुकेश अंबानी की जो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उन्हीं की ये कंपनी है। और यहाँ पर जो है 1.24 मिलियन प्रतिदिन, यानी कि 1.24 मिलियन बैरल। तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि एक बैरल में कितने जो है लीटर होता है? एक बैरल में कितने लीटर होता है? आप गूगल पे सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने की कोशिश करिए। तो 1.24 मिलियन बैरल पर डे जो है यहाँ पर रिफाइन किया जाता है। और इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी की अगर हम बात करते हैं तो डिगबोई असम में है, जो कि 1901 ईस्वी में इसको बनाया गया था। जी हाँ, 1901 ईस्वी में असम के डिगबोई में बनाया गया भारत का पहला जो है ऑयल रिफाइनरी है। तो डिगबोई इसका सही उत्तर होगा। लेकिन बिगेस्ट रिफाइनरी वो जामनगर में है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो है बनाया गया है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा भारत में सबसे लंबी है, यानी कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत की कोस्ट लाइन कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं कि पूरे स्टेट और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ को मिलाकर, तो 7516 किलोमीटर की भारत की कोस्ट लाइन है। तो इस तरह से आप अगर भारत का मैप अगर देखे होंगे तो एक कोस्ट लाइन है। और यहाँ पर कितने, तो ध्यान रखिएगा कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर 9 राज्य और 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है जहाँ पर कोस्ट लाइन है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी जो अगर हम बात करते हैं कि कोस्ट लाइन है कि सबसे लंबी जो है तट रेखा किस राज्य की है, तो गुजरात की है। जी हाँ, गुजरात की। तो यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। अब गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो 1600 किलोमीटर है। जी हाँ, 1600 किलोमीटर की गुजरात की तट रेखा है। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, जो कि 973 किलोमीटर उसकी तट रेखा है। इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे कम तट रेखा जो है किस राज्य की है, तो गोवा की है, जो कि 101 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, 9 राज्य जो कि तट रेखा बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, 9 राज्य है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत के कितने राज्य की तटरेखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर देखिए, करेक्ट उत्तर ध्यान रखिएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। और देखिए, अगर सिर्फ मेन लैंड की अगर हम बात करते हैं कि मेन लैंड यानी कि मुख्य भूमि, तो 6100 किलोमीटर होगा। जी हाँ, 6100 किलोमीटर जिसकी तटरेखा है भारत की। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चट्टानों की कौन सी प्रणाली भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयला उपलब्ध करवाता है। जी हाँ, कोयला उपलब्ध करवाता है, यानी कि प्रोवाइड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल इन इंडिया। तो वो रॉक सिस्टम का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों, वो जो है आपको गोंडवाना प्रणाली इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, गोंडवाना प्रणाली यानी कि गोंडवाना सिस्टम में जो है सबसे ज़्यादा कोयला जो है पाया जाता है। इसमें से करीब 96 से 99% तक जो है कोयला प्राप्त किया जाता है। और इस तरह की चट्टानें जो है आपको झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिलता है। इसलिए अगर हम भंडार की दृष्टि से अगर बात करते हैं कि कोयला का भंडारण क्षमता जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो झारखंड पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे उड़ीसा है। जी हाँ, उड़ीसा जो है दूसरे नंबर पे है। और यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा गोंडवाना में, फिर दूसरे नंबर पे तृतीयक भंडार यानी कि टर्सरी जो है भंडार में जो है पाया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो गोंडवाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है फरवरी 2020 में भारत आए थे। तो ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसको ध्यान रखिएगा कि यूएसए फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप विजिटेड ए योगा सेशन एंड इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स इन दिल्ली स्कूल। तो क्या यह सही है?
तो यूएसए फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प विजिटेड ए योगा सेशन एंड इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स इन दिल्ली स्कूल। तो क्या दिल्ली स्कूल में ये जो है आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो है सही है। उसके देखिए स्कूल विजिटेड बाय मेलानिया ट्रम्प इज़ ए को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन द मोती बाग दिल्ली। तो देखिए दोनों बिल्कुल सही है, यानी कि मेलानिया ट्रम्प ने जिस स्कूल का दौरा किया है वह दिल्ली के मोती बाग में शैक्षिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। 1 और 2 दोनों सही होगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा 2018 में हैप्पीनेस क्लास भी शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा 2018 में जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्कूलों में जो है हैप्पीनेस क्लास जो है शुरू किया गया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए ये भी करंट का एक क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में जो राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में जो है सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए राम जी का जो राम मंदिर का उद्घाटन जो है जनवरी जो है 22 में जो है यहाँ पर हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए महंत जो है नृत्य गोपाल दास, जो महंत नृत्य गोपाल दास हैं वो यहाँ पर देखिए किस पद पर हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए ये राम मंदिर अध्यक्ष के जो है ट्रस्ट बनाए गए थे। जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल जी को बनाया गया था। उसके देखिए स्वामी गोविंद देवे गिरी को बनाया गया था ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष, जबकि श्री चंपत राय जी को बनाया गया था, ध्यान रखना है, ट्रस्ट के महासचिव, जबकि नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया था मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख। तो इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर होगा बी, A4, B3, C2 और D1। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो ये भी अगेन करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए 2020 में जो ऑस्कर हुआ था वो 92 नंबर का हुआ था। जी हाँ 92 नंबर का हुआ था। इसमें जो है आपको ध्यान रख लेना है कि पैरासाइट को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार मिला था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी वैसे करंट का आपको क्वेश्चन इसके बारे में याद रख लेना है। अब देखिए प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है गेम्स जो है का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम यानी कि देखिए पहली बार जब होता है तो क्वेश्चन डेफिनेटली जो है पूछा जाता है। तो प्रथम जो है भुवनेश्वर में हुआ था, ध्यान रखना है, फरवरी 2020 में। जी हाँ फरवरी 2020 में जो है इसका आयोजन किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए चौथा यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो खेल है उसका आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य में किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जो कि कथन है और दूसरा जो है कारण है, तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए फरवरी 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके खिलाफ महाभियोग के मुकदमे में सीनेट द्वारा बरी कर दिया गया था। तो क्या सीनेट द्वारा जो है बरी कर दिया गया था? जी हाँ, सीनेट में डेमोक्रेट्स के पास रिपब्लिकन पर बहुमत है। तो क्या ये भी सही है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है रीजन जो है गलत है। तो देखिए ये तो सही है कि फरवरी 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके खिलाफ महाभियोग के मुकदमे में सीनेट द्वारा बरी कर दिया गया है, जबकि सीनेट में जो है रिपब्लिकन के पास जो है यहाँ पर बहुमत है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया गलत, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कथन सही है। तो देखिए ए सच है और यहाँ पर आर गलत है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी-मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितने टीमों ने भाग लिया था? तो 10 टीमों ने भाग लिया था। तो अगेन एक करंट का क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के खिलाफ प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किन्हें किया गया था? तो देखिए ये भी करंट का ही क्वेश्चन था। तो 2020 में जो है यहाँ पर NS धर्म सक्तू को जो है ये पुरस्कार मिला था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। NS धर्म सक्तू को जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार मिला था, किसके लिए? तो व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के खिलाफ प्रयासों के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो किसान जो है यहाँ पर समृद्धि आयोग, ध्यान रखना है, दैट इज किसान समृद्धि आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 2017 में की गई थी। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब किस लिए? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 2022 तक जो है किसानों
कि आय को दुगना करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया था। तो और इसके चेयरमैन जो है किसान समृद्धि आयोग के चेयरमैन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए किसानों की आय जो है दुगनी हुई या नहीं, इसका रिपोर्ट जो है अभी तक नहीं आया है, लेकिन 2022 तक जो है किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए ही 2017 में जो है किसान समृद्धि आयोग की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है किया गया था, जिसके जो है यहाँ पर चेयरमैन जो है मुख्यमंत्री ही थे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। लेकिन 2020 का पेपर था, हम डिस्कस करें 2024 में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर जो है सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पर लिटरेसी रेट इज लोएस्ट। तो लिटरेसी रेट जो है लोएस्ट है वो श्रावस्ती में है। जी हाँ, श्रावस्ती में है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक उपदेश जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। अगर क्वेश्चन हिस्ट्री से में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है कहाँ दिया गया था, तो श्रावस्ती में। और देखिए वही श्रावस्ती में जो है लिटरेसी रेट जो है सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। तो ये भी थोड़ा सा आपको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि श्रावस्ती में जो है साक्षरता दर जो है सबसे कम है। और देखिए सबसे ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर में जो है सर्वाधिक जो है लिटरेसी रेट है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई का प्रतिशत कितना है। तो देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि टोटल जो है इरिगेटेड जो है एरिया जो है उत्तर प्रदेश में कितना है। तो 13.313 मिलियन हेक्टेयर जो है भूमि जो है उत्तर प्रदेश में सिंचाई योग्य है, जिसमें से 25%, जी हाँ 25% जो है कैनाल इरिगेशन होता है। तो यहाँ 25% इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें जो है 25% देखिए कैनाल से होता है। उसके बाद यहाँ पर 67% ट्यूबवेल से होता है, और जबकि 8 जो है अदर सोर्स से होता है। तो देखिए यहाँ पर ट्यूबवेल से पूछा जाता तो यहाँ पर 67 यानी कि 67%, जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि किसे, तो कैनाल से, तो यानी कि नहर से होता है 25%। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर जो है आपको बताना है। तो देखिए लिस्ट 1 में यहाँ पर जो है दिया गया है कुछ विशेष वर्क, और साथ ही साथ सूची 1 में सूची 2 में दिया गया है उसके स्थान, यानी कि पीतल के बर्तनों से जो प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश में कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि पीतल के बर्तन, तो पीतल के बर्तन दोस्तों मुरादाबाद में। जी हाँ, पीतल के बर्तन जो है मुरादाबाद में जो है यहाँ पर, इसलिए इसको ब्रास सिटी, तो ब्रास सिटी यहाँ पर इसको बुलाया जाता है पीतल के बर्तन। तो देखिए ए का 3 यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी में देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। तो देखिए पीतल के बर्तनों के लिए मुरादाबाद जो है प्रसिद्ध है। अब देखिए मुरादाबाद को इस्टेब्लिश किया गया था 1600 ईस्वी में। जी हाँ, 1600 ईस्वी में मुरादाबाद को मुराद के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि शाहजहां के बेटे थे। यानी कि शाहजहां के बेटे मुराद के द्वारा 1600 ईस्वी में मुरादाबाद शहर की नींव रखी गई थी, जो कि पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए मेरठ में आपने सुना होगा कि ये क्या है, स्पोर्ट्स गुड के लिए, यानी कि खेल के सामान के लिए जो है जाना जाता है। तो देखिए मेरठ जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर खेल के सामान, यानी कि सी का 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए जो माचिस बनती है दोस्तों, तो माचिस यहाँ पर बरेली में बनती है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि बी का चौथा हो जाएगा। और लकड़ी पर नक्काशी यानी कि वुड कार्विंग के लिए सहारनपुर जो है प्रसिद्ध है, यानी कि डी का दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत के बारे में आपको बताना है, यानी कि मेन फोक सॉन्ग। तो देखिए सॉन्ग यहाँ पर पूछा जा रहा है किसका, तो उत्तर प्रदेश का। तो देखिए बिरहा जो होता है वो यूपी और बिहार दोनों में प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं कि बिरहा यहाँ पर, बिरहा जो है यूपी और बिहार दोनों में है। उसके बाद आल्हा होता है, आल्हा रामायण आपने सुना होगा। फिर चैती है, कजरी है, फाग है, रसिया है, ढोला है। तो देखिए बिरहा, चैती और ढोला, ये आपको जो है यहाँ पर जो है करेक्ट उत्तर होगा डी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख फोक सॉन्ग है वो बिरहा है, चैती है, ढोला है, उसके बाद आल्हा है, कजरी है, फाग है, रसिया है, ढोला है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखें। एक बार और मैं बोलता हूँ, एक बिरहा, फिर चैती, ढोला, बिरहा, चैती और ढोला, जो ऑप्शन में है डी में, ये सही होगा। उसके बाद देखिए आल्हा है, फिर कजरी है, फाग है, रसिया है। ध्यान रखिएगा, आल्हा, कजरी, फाग और रसिया, और उसके बाद 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और इसको लगातार याद रखिए।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रहा होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी प्रश्नों की जो है डिस्कशन का। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।